on to our next story which is about पाकिस्तान अफगानिस्तान रीसेंट जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से पाक अफगान कशीदगी में कमी की कोशिशों का खैर मकदम किया है, मगर पाक अफगान ताल्लुकात में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तालिबान की हटदर्मी और मुसलसल सिक्योरिटी खदशात के बाद पाकिस्तान ने सरहदी बंदिश को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दिया है, जबकि अफगान हुकूमत ने भी ताजरों को पाकिस्तान से तिजारती मामला 3 माह में ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तमाम 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश से न सिर्फ तजारत ठप हो गई है, बल्कि 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी ट्रक्स और 5500 अफगान ट्रांजिट कंटेनर्स भी वहाँ पर रुक चुके हैं। अफगानिस्तान माहाना $15 करोड़ की पाकिस्तानी मसनूआत दरामद करता था और $6 करोड़ की बरामदात पाकिस्तान भेजता था। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये सिफारती और मुआशी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी, और साथ ही साथ ईरान की जो मीडिएशन की ऑफ़र है वो किस हद तक रियलिस्टिक है। इसी पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, ये जो ईरान का सारी सूरत हाल में रोल है मीडिएशन का, ये कितना रियलिस्टिक हो सकता है, और अगर हम एक्सेप्ट करते हैं ईरान की ये ऑफ़र तो ये किस हद तक किरदार अदा करेगा? जो हमारे जो बाकी रीजनल पावर्स हैं, क्या उनको कोई मसला तो नहीं हो सकता, ख़ास तौर पे सऊदी अरब या हम अमेरिका की बात करें? आमना, मेरे ख्याल में इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ज़रा काफ़ी मुख्तलिफ हैं। बेशक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन बहुत ज़्यादा है। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला गनी बरादर ने, जो कभी पाकिस्तान के मेहमान हुआ करते थे, उन्होंने जो है वो कम करने का, बल्कि नहीं डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि हुकूमत, जो काबुल हुकूमत है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कोई लोग तिजारत करते हैं पाकिस्तान के साथ और चमन बॉर्डर के थ्रू या तुरखम बॉर्डर के थ्रू, और वहाँ अगर किसी किस्म का तनाज़ा होता है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लिहाजा आप अल्टरनेट रूट्स देखें। लेकिन मेरे ख्याल $200 मिलियन का नुकसान हो चुका है अब तक, जो है एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ अफगान साइड का। और अगर रियलिस्टिकली हम देखें तो पाकिस्तान ही वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए ये तमाम दुनिया के अंदर जो है वो तिजारत कर सकते हैं। ये एक बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच है। तकरीबन 90% जो ट्रेड है पाकिस्तान और दुनिया के साथ जो इस वक्त अफगानिस्तान कर रहा है वो पाकिस्तान की बंदरगाहों के थ्रू कर रहा है। पाकिस्तान के जो क्रॉसिंग आउटलेट्स हैं, तोरखम है, चमन है, गुलाम खान है, खरलाची है, अंगूरदा है, तो ये वो एरियाज हैं जहाँ से आसानी पड़ती है। अब जो मशवरा दिया गया है बड़ा अनरियलिस्टिक है, और ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चर है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स खुद लैंडलॉक्ड है, और उनको अगर आप उनके साथ तिजारत करते हैं तो वो फिर आपकी चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पर दो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फ्रूट्स हैं, तो उसके ऊपर वो ऑलरेडी इतना टैरिफ लगाएंगे मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। या तो उन्होंने टैरिफ रिलीफ देना होगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ काम करते हुए, दूसरा मतलब या तो फिर जो है वो ट्रेड रुकेगा और होगा नहीं। बाकी जो इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान को 90% तकरीबन कोयला वहाँ से आता है, जबकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स खुद कफील हैं इन तमाम मामलात के अंदर। उनके पास ऑयल है, उनके पास इलेक्ट्रिक जनरेशन का अपना एक मैकेनिज्म है, एटमी बिजली वो पैदा करते हैं, तो उन्हें कोयले की ज़रूरत तो है नहीं, तो क्या तिजारत करवाना चाहते हैं? ये मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल पोस्चर है, नहीं है उनके लिए अफगानिस्तान। देखिए, मेरे ख्याल में सिवाय पाकिस्तान के कोई जो है ना वो रूट उनके लिए फिजिबल नहीं है। बेशक वो करना चाहें तो कर सकते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चाइना या ऐसे अल्टरनेट रूट्स के ऊपर अगर वो जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम इशू ये है कि रीजनल ममालिक वो भी मुतासर हो रहे हैं। आपने ईरान की बात की, बेशक ईरान की सालिसी बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन रूस की जानिब से भी सालिसी की बात की गई है। मेरे ख्याल में रूस एक बड़ा इन्फ्लुएंस रख सकता है अफगानिस्तान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, या वो 2 वे ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन वो जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बशमूल रशिया वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सकते, पाकिस्तान से आगे बंदरगाहों में नहीं जा सकते। जो यूएपी रेल प्रोजेक्ट है, टाइपे का आपका पाइपलाइन है ऑयल की, इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन जो है, और दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स वो मेरे ख्याल में इतनी आसानी से नहीं होंगे। तो इसका मकसद ये ना हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन आइसोलेशन इन चीज़ों को देखते हैं। ये तमाम रीजन जो है वो कम से कम आप देख रहे हैं तो ये मुतासर होगा। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, रशिया, इवन ईरान। और एक चीज़ और है, मेरे ख्याल में तुर्की और कतर के मुज़ाकरात कामयाब ना होने की बड़ी वजह ये थी कि तुर्की और कतर के अपने भी इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के साथ भी। कभी भी दोहा नहीं चाहेगा कि वो ग्वादर पोर्ट फ्लरिश करे, BRT जो है ना वो तरक्की करे, और यहाँ पे जो है ना वो सी पैक एक्सपेंड हो। लेकिन इस वक्त जो अहम फरीक है वो है चाइना और रशिया। दोनों चाहते हैं कि वो यहाँ पे जो है वो
एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेके आए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके आए और वो बेशबहा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। तो ये उस वक्त होगा, मेरे ख्याल में रशिया वाहिद मुल्क है जिसने अफगान तालिबान को एज अ लिजिटिमेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है। तो मैं समझता हूँ रशिया और चाइना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। ईरान ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि हम चाबहार के थ्रू जो है वो ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके बारे में भी ईरान ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब एक अहम चीज जो हुई है वो है तुर्कमेनिस्तान के सदर ने एक ऐलान किया है कि वो रीजनल कम्युनिटी कौंसिल कायम करना चाहते हैं रीजनल ममालिक की। उसमें मेरे ख्याल में अफगानिस्तान भी एक बड़ा अहम मुल्क होगा। लेकिन जो अभी हमारे यहाँ अजरबैजान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे जो डिफेंस पैक्ट्स होने जा रहे हैं वो बड़े अहम है। मेरे ख्याल में अफगान तालिबान बड़ा अनरियलिस्टिकली अपनी कौम को मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं और ये जो पॉलिटिकल स्टंट किए जा रहे हैं अफगान तालिबान रजीम की जानिब से, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नुकसान देगा अफगान कौम को। और अफगान ट्रेडर्स तो पहले ही मेरे ख्याल में बिल्कुल वो उनका कारोबार बैठ गया है, सिस्टम बैठ गया है, इकोनॉमी बैठ गई है। तो इन चीज़ों को बड़ा रियलिस्टिकली देखना होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान एंगल, अभी हम इसी एंगल पे जिसका फॉरेन ऑफिस भी आज खैर मकदम भी कर रहा है, वेलकम किया उन्होंने मीडिएशन के ऑफर को ईरान के, तो ये कितनी रियलिस्टिक है? ये कुछ वाकई कोई सिचुएशन में डेंट डाल सकता है, कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है ईरान के थ्रू? देखिए, दो बड़े अहम ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है अफगान तालिबान रजीम की जानिब से कि शायद वो टीटीपी के इशू पे, BLA के इशू को अपना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कराते रहे, लेकिन अंदरूनी मामला इसलिए नहीं है कि इनके तमाम प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स और इनकी लीडरशिप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। ईरान को इस तमाम सूरत हाल का पता है, तुर्की को पता है, कतर को पता है, चाइना जानता है, रशिया जानता है। और हमने जो मास्को फॉर्मेट के अंदर बड़ा क्लियरली अमीर खान मुत्तकी को कन्वे किया गया था कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। एक बात तो वाज़ेह है, जब तक हम रीजनल सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे, जो लोग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर रखते हैं जिनमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक इस मामले का हल नहीं निकलेगा। अगर आप ट्रेड बंद करते हैं, कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बैठी हुई है। अब अगर मजीद आप पैसा नहीं आ रहा, डॉलर नहीं आ रहे, कारोबार नहीं हो रहा, तो कैसे सरवाइव करेंगे? बड़ा मुश्किल होगा। और ईरान का रोल मैं देखता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ साथ अगर रशिया भी जरा सा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करे अफगान तालिबान पे, तो मेरे ख्याल में टेररिज्म का मसला सबका है। दूसरा BLA हो या TTP हो या TIP हो या ETIM हो, ये तमाम के तमाम ममालिक एक या दूसरे मामले के अंदर मुतासिर हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द मौजूद है। तो ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है। अगर नहीं होगा तो मेरे ख्याल में फिर ये ममालिक सोचेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी इंक्लूसिव हुकूमत आए। टाइम के लिए तो हम देख सकते हैं कि जो अभी ट्रेड के मामलात हैं रुके हुए, इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं दिखाई दे रहा। थैंक यू सो मच जारिशा शराजी साहब इस हवाले से बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।